Hello everyone, today we are going to learn theorem 6.1 of chapter 6 lines and angles of class 9th. So this theorem states that if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal. इस थ्योरम को प्रूफ करने के पहले सबसे पहले आपको इसका एक्चुअल मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है. ये प्रॉपर्टी आपने अपने 7th एंड 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होगी, जिसमें आपको बोला जाता था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं. वही प्रॉपर्टी हमें 9th स्टैंडर्ड में प्रूफ करनी है. तो इस थ्योरम में ये बोला गया है अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को काटना. अगर वो एक दूसरे को काट रही हैं तो उनसे उनके वर्टेक्स पे जो एंगल्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर बन रहा है एंगल AOC एंड एंगल BOC, ये आपस में इक्वल होते हैं. एंड एंगल BOD एंड एंगल AOC ये वाले भी आपस में इक्वल होंगे कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. एंड दे आर ये कहाँ पर बन रहे हैं? वर्टेक्स पे बन रहे हैं. सी दे आर ऑन वर्टेक्स. तो इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप इस कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन में आप सेम इसी तरीके से कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है. AB एंड CD दो लाइंस लेंगे, उनको आप इंटरसेक्ट कराएंगे किसी भी एक पॉइंट पे, जैसे कि मैंने पॉइंट O पर कराया है. उसके बाद आप लिखेंगे गिवन में आप वो देंगे जो आपको दिया हुआ है, जैसे कि मैंने लिखा है AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O. उसके बाद हम टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC. उसके बाद हम चलते हैं अपने प्रूफ पे. प्रूफ में हम सिर्फ दो लाइंस लेंगे जो हमारी है लाइन AB और लाइन CD. जब हम फर्स्ट टाइम लेंगे ऑन लाइन AB तो हम दोनों में हम लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. जब हमने लाइन AB ली, लाइन AB के जितने दो नीचे वाले एंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों एंगल्स में हम लीनियर पेयर लगाएंगे. ये प्रॉपर्टी भी आपने क्लास 7th एंड 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी. इसमें भी हम करेंगे एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन में हम देंगे बाय लीनियर पेयर. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी. उसके बाद हम लेंगे लाइन CD. लाइन CD पे हम इन दोनों एंगल्स में लीनियर पेयर लगाएंगे. एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री. सी एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. सेम इसमें भी सेम रीजन आएगा बाय लीनियर पेयर. फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमने देखा इन दोनों के RHS राइट हैंड साइड इक्वल हैं. तो जब इनके राइट हैंड साइड इक्वल हैं फिर इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे. तो इसमें हमने वही किया है, जब RHS इक्वल है तो LHS को हमने इक्वल रख दिया है. एंगल AOD इज प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल AOC. उससे क्या हुआ, हमारा एंगल AOD दोनों साइड आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे. हमारे पास बचेगा एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC, जो हमें अपना फर्स्ट में प्रूफ करना था. एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, वो हमने प्रूफ कर दिया है. फिर हम दोबारा से लेंगे ऑन लाइन AB. लाइन AB पे लेंगे. इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले हमने AB लाइन के नीचे वाले दो एंगल्स में लीनियर पेयर लगाया था. अब हम AB लाइन के दोनों ऊपर वाले एंगल्स में लीनियर पेयर लगाएंगे. तो बनेगा हमारा AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड, और रीज़न वही आएगा लीनियर पेयर. फिर हम दोबारा लेंगे CD लाइन के ऊपर. CD लाइन पे हमने वही वाले एंगल्स में लीनियर पेयर लगाया है, दैट इज एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फोर्थ. ये भी रीज़न इसमें लीनियर पेयर ही आएगा. फिर हमने दोबारा दोनों इक्वेशंस देखी, उसमें भी हमने देखा कि दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को अपने आप इक्वल रख दिया. एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल AOD. तो AOC से AOC कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास अपना जो हमें चाहिए था एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOD बचा, और हमें यही प्रूफ करना था, हमारे पास यही आ गया C. तो यहाँ पर आपकी ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है. थैंक यू.